तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव पाठक और आप आ चुके हैं माई पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और शुरुआत करने के पहले जिन लोगों ने कल का ये वीडियो नहीं देखा हो वो देख सकते हैं। भैया कल हमने CBT 2 का ALP के 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख के जितनी भी शिफ्टें थी सबका सोल्यूशन दिया है। ठीक, तो चलिए भाई, इस वीडियो को अब तक ना देखा हो तो देख लीजिएगा और आवाज के लिए जब भाई बता दीजिएगा हमको। हालांकि आज भी चूंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ है तो आज भी आपके हम कमेंट्स नहीं देख पाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन है, कमेंट्स नहीं देख पाएंगे। और यहाँ ये भी याद रखिएगा भाई कि अब जो महीने के लास्ट के अब दिन आएंगे, जैसे कल 31 है, 31, 1, 2 इन 3 दिन क्लासेस मेरी नहीं रहेंगी, बाकी सबकी रहेंगी क्योंकि हमें अपने होम टाउन जाना होता है। ठीक, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले वाले से, यानी इन दोनों के बीच जो रिलेशन है। देखते हैं भाई क्या रिलेशन है, लिखा हुआ है भैया क्या, यहां लिखा है भैया COMFORT, कंफर्ट लिखा है, और इसको इन्होंने लिखा है FMOCTR और O। क्या किया है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा बना है कि इन्होंने, हमें लग रहा है इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि इसको ऐसे तोड़ दिया है। देखो क्या किया है, FMO और C, यानी आप ऐसे समझ लो 4 अक्षरों को उल्टा लिख दिया, FMOC, और यहां TRO, यानी कुल मिला के 2 हिस्सों में तोड़ के आधा आधा कर लिया। चलो इसको भी कर ले, तो इसमें 4, 3, 7 वर्ड थे और इसमें है 4, 3, 7 वर्ड। तो FORE को, जैसे देखो COMF को यहां से लिखना चालू किया, ऐसे यहां से लिखेंगे EROF, जरा भाई चेक कर लो कहां पे है ये EROF, E 2 में है, कोई बात नहीं। और यहां पे TRO लिखा था तो GNI कहां पे है, NGI है ना, ऐसे तो लिखा जाएगा, TRO NGI होना चाहिए, NGI। तो NGI कहां लिखा है भैया, बी वाला ऑप्शन है। निश्चित तौर से आप लोगों का, अब चूंकि कमेंट्स तो नहीं दिख रहा है तो निश्चित तौर से आप लोगों का यही आंसर आया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित, मतलब कुल मिला के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया है। आप इस बीच देखो जितने भी एग्जाम हुए भर भर के क्लासिफिकेशन आया, भर भर के, चाहे ALP CBT 1 हो, चाहे 2 पिछली बार 2019 का हो, है ना, चाहे RRB JEE, खूब क्वेश्चन आए इसके बारे में। देखते भाई क्या है, F को सब लोग जानते हैं 6 और ये 10, क्यों भाई J, और U 21 है ना, देखते हैं 9 और M 13 है, और R का कितना होता है भैया 18। यहां देखो C 3, यहां पे 7, हमें लग रहा 2 2 से काम चला है पहले, और ये 11 है और N का 14 है। 6 4 10, 9 4 13, 3 4 7, 3 4 7 और 11 से 14। अगर आप देखोगे यहां तो 3 ही 3 बढ़ रहा है, क्यों भाई, देखो 6 4 10, 9 4 13, 3 4 7, सब में 4 4 बढ़ रहा है, और यहां 11 3 14, क्यों भाई, तो यही अलग हो गया। क्लियर भाई, हाँ ठीक है। चलिए अगला है, गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है, ठीक है, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ 6 रंग, कौन कौन से, PQRSTU के समूह में से 3 रंगों का उपयोग करने की अनुमति है। ठीक, अब 3 रंग बनने हैं। फॉलोइंग कंडीशन क्या है, P, Q और R इज चूजन देन यू कैन नॉट बी चूजन। अगर P, Q या R को चुना जाएगा किसी भी एक को, तो U को नहीं चुना जाएगा, यानी P, Q, R के साथ U नहीं होना चाहिए। तो देखो भैया P के साथ U नहीं होना चाहिए, P, Q, R को चुना जाएगा तो P, Q, R वाला तो एक ही है, तो U नहीं चुना जाएगा, एक तो कट गया। या तो T या तो U को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। ये क्या भैया, इधर यू मस्ट बी चूजन। भैया U और T को तो चुनना ही चुनना है, U और T को तो चुनना ही चुनना है। यहां पे T, यहां पे U, ये हटा दो क्योंकि यहां पे तो है नहीं। तीसरे में S और Q को एक साथ नहीं चुन सकते हैं,
एस और क्यू को, एस एंड क्यू कैन नॉट बी चूजन टुगेदर। अच्छा, एस और क्यू को साथ साथ नहीं चुन सकते हैं, एस और क्यू को साथ साथ नहीं चुन सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, इफ आर इज चूजन, आर को तो चुना ही जाएगा भाई, 3-3 का ग्रुप बनना है तो 3 में से एक ये हो गया आर, तो कौन सा सही होगा, आर को तो चुनना ही चुनना है। अब इनमें से कोई एक सही है, ध्यान दो यहां पे लिखा था पी क्यू आर को चुनेंगे तो यू को नहीं चुनेंगे, तो यहां पे आर को चुना है तो यू को नहीं चुनेंगे, ये हटा दो, बी वाला सही हो गया। 2 ऑप्शन दिया और तीसरा यहां से देखना, आर इज चूजन, यानी यदि आर को चुना जाता मतलब आर का तो चुनना ही चुनना है। बढ़िया क्वेश्चन था भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम एक्स और सॉरी एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई होगा ये, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दें और साथ ही अंक 2 और 4 को भी बदल दें, तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही होगा, चेक करके देखने पड़ेंगे चारों। मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना, यानी यहां पर कर दो डिवाइड और यहां पे कर दो क्या, मल्टीप्लाई, कर दिया। 2 और 4 को भी चेंज करना है, 2 और 4 को, 2 और 4 को, 2 और 4 तो यहां पे 2 और 4 को आपस में बदल दे, मतलब यहां पे 2 है क्योंकि 4 है और 2 तो है ही नहीं इसमें। अच्छा भाई देख लेते हैं, तो 2 का भाग करेंगे 21, 21 गुणे 12 करेंगे तो 200 नहीं 160 तो नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन सही है तो। यहां पे 2 और 4 है, क्यों भाई, यहां पे चेक करके देखें, यहां पे 4 कर ले, यहां पे 2 कर ले, मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज कर ले, यहां पे डिवाइड कर ले, यहां मल्टीप्लाई, लेकिन 14 का भाग यहां नहीं होता है। यहां पे भाई जरा करके देख ले, है ना, मल्टीप्लाई कर ले, यहां पे क्या कर ले, डिवाइड कर ले, और 2 की जगह क्या कर ले, 4 कर ले, तो 12 का भाग 42 में नहीं होगा। यहां पे करके देख ले भाई, ये तीनों तो हो नहीं रहे हैं, यहां पे करके देख ले ऐसे, और 4 की जगह क्या करना है भैया, 2। अच्छा ऐसा तो नहीं 2 और ये 2 की जगह 12 हो, ये भी हो सकता है भाई, देखते हैं। 2 का भाग करेंगे 6, 2 का भाग करेंगे 12 में क्या आएगा 6, 6 दूनी 8 और 6 चौको 24, 268 आएगा, 248 आएगा। कुल मिला के हमें लग रहा है यहां पे अंक होना चाहिए कितना, 12। अगर ऐसा होता, हो सकता 12 ही हो भाई, क्योंकि 2 तो कहीं है ही नहीं। चलो इसको देखते हैं, 12 और 4, यानी यहां पे कर लो 4 और यहां पे कर लो क्या 12, यहां पे कर लो डिवाइड और यहां पे मल्टीप्लाई, तो 12 का भाग 42 में नहीं होता है, छोड़ दो। यहां पे देख लो भैया, इसको 4 कर ले रहे हैं, इसको कर ले रहे हैं 12, यहां पे डिवाइड और यहां मल्टीप्लाई, 12 का भाग 4 में नहीं होगा, छोड़ दो। यहां पे 2 लिखा है, इसको 12 ही मानो, 4 है ये, इसको 12 मान लो, नहीं। यहां पे देख लो भैया 12 की जगह 4, इसमें भाई कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है ना, छोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, पता नहीं कहां से क्या है। फातिमा का केवल एक ही भाई बहन है, या भाई है या बहन है, एक ही है, ठीक। उसकी एक ही पुत्री क्या है, रुश्मा, एक पुत्री है। अब देखो फातिमा जो है, फातिमा 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 की एक ही पुत्री है, कौन है भैया, रुश्रा है, एक ही पुत्री है, ठीक, पुत्री है, और इसका कोई एक भाई बहन है, भाई है कि बहन ये नहीं मालूम। रुश्रा और रमीज पति पत्नी है। अच्छा इसकी जो पुत्री रुश्रा है, रुश्रा और रमीज पति पत्नी है, यानी इसका पति कौन है, रमीज, कौन भैया, रमीज। इसका मतलब एक चीज और हो गई, क्या, ये दोनों पति पत्नी है, इसकी ये सास हो गई और इसका एक भाई या बहन भी है। उसकी मौसी क्रमशः मरियम और खरीदा है, किसकी, इसकी मौसी, तो सीधी सी बात है इसकी मौसी कौन कौन है, मरियम है, मरियम, और भैया कौन है, खदीजा, और कौन है, खदीजा है। रुश्मा और रमीज पति पत्नी, उसकी मौसी, खदीजा की मां का, फातिमा इज ओनली द ब्रदर, ओनली वन ब्रदर सिस्टर, लेकिन इसकी तो 2 बहनें हो गई। शी हैज ओनली वन डॉटर, रुश्मा, रुश्मा एंड रमीज आर हस्बैंड एंड वाइफ, देयर आंट, उनकी चाची और मरियम उनकी मौसी हैं। अब ये मौसी किसकी है, रुश्मा की, अगर रुश्मा की मौसी है तो इसके 2 बहनें हो गई, जबकि इसका तो एक ही भाई बहन है। खदीजा की मां, अच्छा चलो देखते हैं, खदीजा की मां यानी इन तीनों की मां जो है, मां का मरियम की भतीजी से, खदीजा की मां का मतलब इसका जो भी मां है इनकी, अभी तो तीनों की हुई, मरियम की भतीजी से, मरियम की भतीजी भाई यही तो हुई भतीजी,
से क्या संबंध है? तो दादी पोता हुआ भाई, ये कौन हो जाएगी? ये खदीजा की माँ का, ये मरियम की भतीजी ये से क्या संबंध है? उसकी मम्मी की मम्मी है, माँ की माँ, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन घुमाता बहुत है ना। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन डायग्राम की बात करें। देखो भैया, वेन डायग्राम की अगर बात करें तो यहां पे है ईर्ष्या, भय, भावना। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ईर्ष्या, भय और भावना, ध्यान से देखो भाई क्या होता है। पहली बात तो ये दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन जैसे आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, ये आपकी फीलिंग्स है। भय है, डर है, बिना बात का डर है, अंधेरा है तो डर है, हम फेल हो जाएंगे इस बात का डर है, कोई कहेगा क्या, ये सब क्या होती है? फीलिंग्स। ये सब किसके अंतर्गत आती है? फीलिंग्स के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये दो हो जाएगा। ये बड़ा वाला है, ये क्या हो जाएगा? फीलिंग्स। और फीलिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा? एनवी और फियर। ठीक है भाई, अलग अलग मत बना देना। और कोई बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं, दूसरा ही बनेगा। चलो आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी प्रकार संबंधित, यानी कुल मिलाकर यहां पर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब अगर हम ये पता कर लें केवल कि 14 का 54 के साथ क्या रिलेशन है, तो आगे तो आसान हो जाएगा। बस करना क्या, इसका रिलेशन पता करें और फिर कंफर्म कर लें यहां पे। तो क्या हो सकता है भैया? 14 तिहाई 42, 14 3 42 में 12 जोड़ लो, या 14 4 56 होता है, उससे 2 कम कर लो। क्यों भाई? देख लेते हैं 21 वाले से, और 21 के साथ क्या भैया? 82। तो 21 हाँ बस यही हिट हो गया। देख लो भैया, 21 4 84 होता है, -2 करोगे 82 आ जाएगा। यानी भैया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 2 माइनस, तो 5 4 20 हो गया, और 20 में 2 चला गया तो 18। तो जितने भी लोग देख रहे हो, निश्चित तौर से उनका आंसर अब तक आ चुका होगा, क्योंकि हम देखते हैं जब हम बताते हैं क्वेश्चन, आप लोग के आंसर हमसे पहले आ जाते हैं, है ना। हाँ चलिए देखते हैं आगे भैया। राकेश राथा, राकेश इज द maternal grandfather ऑफ राथा। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मम्मी की तरफ से दादा, यानी नाना हो गए, तो राथा के नाना है। ठीक है भाई, देखो भैया राथा है, राथा के नाना कैसे हो सकते हैं? इनकी कोई ना कोई एक मां होगी, और दादा या नाना जो भी है जेंट्स है, इसका मतलब ये कौन होंगे? राकेश। तो राकेश की बेटी ये है, तो नाना हो गए उसके। क्यों भाई? आगे समझिए। और प्रेरणा के दादा हैं, और यही प्रेरणा के क्या है? दादा भी हैं। अब ये दादा कैसे होंगे? इसका मतलब इनका कोई बेटा होगा, बेटा, और बेटे की कोई बेटी है, कौन? प्रेरणा। तो देखो, प्रेरणा के पापा है तो दादा बोलेंगी, और इसकी मम्मी के पापा है तो ये क्या बोलेंगी? नाना। यानी अब तक राकेश का एक बेटा एक बेटी है। आगे देखते हैं, जो ममेरी बहनें हैं। अब बहनें तो हुई भाई, है ना, सीधी सी बात है। इसकी मम्मी के ये भाई हो गए। क्यों भाई? ये कौन हो गए? भाई। तो मम्मी के भाई यानी मामा का लड़का है, तो ममेरी बहन हो गई। इसके पापा की बहन है, ये बुआ है, बुआ की लड़की है, यानी ये आपस में बुआ की लड़की और मामा की लड़की का रिश्ता है। राकेश के केवल 2 ही बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, 2 ही बच्चे हैं। एक है रमन, इसका मतलब रमन यहां होंगे, और राथा की मां है। राथा की मां का पता नहीं कौन है, कोई ना कोई होंगी भाई, है ना। चलो, प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है? प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है? प्रेरणा रमन की बेटी है, उसमें क्या है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। अच्छा, हमें लगा बड़ा झामताम वाला है कुछ इसमें होएगा। तो भैया आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के रैंकर्स बैच चल रहे हैं। इसके विषय में हमने आपसे पहले भी कहा, कुछ नहीं करना, केवल माई पाठशाला ऐप पे जाइए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। मोबाइल नंबर भी दिया, आप कॉल भी कर सकते हैं। यहां भी आपको मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इनको भी कॉल कर सकते हैं, इन पे भी कॉल करें। और कॉल करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी कोर्स लेते हैं तो वहां पे जब आ जाए कि प्रोमो कोड क्या लगाएंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहिए तो GP10 लगा सकते हैं। GP मेरा नाम गौरव पाठक, 10 यानी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? मैमल्स, पिजन, डॉग्स, स्तनधारी कबूतर, कुत्ते, आप सब लोग जानते हैं
मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। अब इसमें चमगादड़ भी आ रहा है, शार्क भी आ रही है ना, वेल भी, मछली भी आती है। तो कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी, घोड़ा, बंदर, ये सब क्या है, मैमल्स में आएंगे। और भाई कबूतर अलग है, तो इसका फिगर ये वाला बनना चाहिए, ये वाला। तो ये भैया जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डॉग्स, ये क्या है, मैमल्स, और ये क्या है, पिजन्स, यानी कबूतर। कबूतर अलग है, आप जानते हो भैया कबूतर किसमें आ जाएगा, कबूतर आ जाएगा एवीज में। किसमें, एवीज में, यानी किसमें आ जाएगा, पक्षी में। किसमें, पक्षी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस श्रृंखला का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखते भैया सीरीज क्या चल रही है, 18 के बाद है 31, 44, 57 और 70 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं। और हाँ भाई, एडवांस में आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल पे मेरी क्लास नहीं हो रही होगी। मैं जैसा आपसे कहा कि होम टाउन जाएंगे अपने, तो क्लास नहीं ले पाएंगे, तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी पाठशाला टीम की ओर से शुभकामनाएं, और ईश्वर से ऐसी कामना है। और आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि 2025 में निश्चित तौर से जो सिलेक्शन की सीढ़ी है, उसके जो टॉप है, उस पर आप लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 से 31, 18, 19, 20, 21, 31, भैया 13 बढ़ा है, 31, 32, 33, 34, 44, हाँ फिर 13 बढ़ गया। अरे तो 13 बढ़ रहा है भाई, हाँ 13, तो भैया 83। हमें तो लगा भाई इसमें कुछ कहानी आएगी, लेकिन कहानी तो कुछ आई नहीं। सोहन ने राजू से कहा, क्या कहा, सोहन ने राजू से कहा, तो सोहन कह रहा है भैया किससे, ये मान लो सोहन है, और ये कह रहे हैं किससे, राजू से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, यस्टरडे आई मीट सुनीता, कल मैं तुम्हारी मां के पिता की इकलौती नातिन सुनीता से मिला। यस्टरडे आई मीट सुनीता, द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ योर मदर्स फादर। देखो, कल मैं तुम्हारी, सोहन कह रहा है राजू से, क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी मां के पिता। अब समझना, राजू की जो मम्मी है, राजू की मां है, इनके पिता, तो राजू की मम्मी के जो पिता हैं, सोहन कह रहा है राजू से कि कल मैं तुम्हारी मम्मी के पिता। अब मम्मी के पिता कौन हो गए, तो साफ दिख रहा है राजू के कौन हो गए, नाना, यानी तुम्हारे मम्मी के पिता यानी नानी की इकलौती नातिन। अब नाना की नातिन कौन होगी, सीधी सी बात है, नाना के बेटी की बेटी। तो यानी नाना तो ये है, इनकी बेटी ये है कि इकलौती नातिन सुनीता से। यानी भैया देखो समझना, ये इसके नाना हो गए। कह रहा है तुम्हारे मां के पिताजी की इकलौती नातिन। किसी व्यक्ति की नातिन कौन होगी, उसकी बेटी की बेटी या बेटा, तो इसके पिता की बेटी ये हो गई, इसकी बेटी कौन है, सुनीता। सुनीता यानी सुनीता की मम्मी ये, सुनीता के नाना ये, और राजू के भी नाना ये है। समझना, कह रहा है कल मैं, राजू कह रहा है, सोहन ने राजू से कहा है, राजू से क्या कहा, कल मैं तुम्हारी मम्मी के पिताजी की इकलौती नातिन है ना सुनीता से मिला था। ठीक, अब राजू ने कहा कि उसकी मां अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सुनीता की जो मम्मी है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी उसके नाना की इकलौती मम्मी है। कह रहा राजू का सुनीता से क्या संबंध है। अरे भाई, राजू और सुनीता तो आपस में भाई बहन हुए। बोलो भैया, क्या हुए, आपस में भाई बहन हुए, लेकिन राजू का पूछ रहा है संबंध, तो राजू सुनीता का क्या हो गया, भाई। कैसे भैया, इसकी मम्मी के पिताजी हैं तो नाना है, और इसके भी तो नाना है, तो दोनों के नाना है, मतलब राजू क्या हो गया, भाई हो गया। क्या हो गया, भाई। अगर कहते सुनीता का राजू से क्या संबंध है, तो बहन होता। नेक्स्ट आज 4 वर्ड दिए गए हैं, बुलेटिन, वर्कबुक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। कह रहा बताओ इसमें कौन अलग है। यहां पे समझिएगा, न्यूज़पेपर आप जानते हो भैया प्रिंटेड मटेरियल होता है। मैगजीन भी आप जानते हो, आप कई तरह की मैगजीन पढ़ते हो, पर मंथ वाली पढ़ते हो, आउटलुक पढ़ते हो, इंडिया टुडे पढ़ते होगे, या कई धार्मिक मैगजीन भी आती है पर मंथ या पर हफ्ते। ये दोनों ही बुक से संबंधित है। वर्क बुक वही तो बुक है ही है। बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन एक तरह की न्यूज होती है, न्यूज जो ऑनलाइन ऑफलाइन दी जाती है। जैसे आपको डॉक्टर बुलेटिन देते हैं, बुलेटिन क्या देते हैं कि हाँ भाई मरीज की हालत कैसी है,
न्यूज वाले देते हैं कि साहब 5वां टेस्ट है, आज आपने देखा होगा टेस्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आज 5वां दिन है, इंडिया टीम हार गई 155 पे, मेरे ख्याल से ऑल आउट हो गई है, हार गई। तो ये खबर आपको कहां से मिलेगी? बुलेटिन। तो बुलेटिन क्या हो गया सबसे अलग, ये प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल और प्रिंटेड मटेरियल, और बुलेटिन क्या है? प्रिंटेड नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट, सभी बोर्ड काले हैं, यानी भैया जितने भी बोर्ड हैं, बोर्ड वो क्या है भैया? काले हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा सभी काले सफेद हैं, और जितने भी काले हैं ये सब क्या है? सफेद है। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हमने लिखा। आगे देखो क्या कह रहा है, कोई भी सफेद काले नहीं है, कोई भी सफेद काले नहीं। अरे कैसे भैया, कुछ सफेद तो काले होंगे, क्यों भाई? तो ये तो गलत हो गया। और वैसे भी यहां जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं होगा। सभी काले बोर्ड हैं, सभी काले बोर्ड हैं। अब आप जानते हो इन दोनों में रिलेशन कैसा बनेगा? काले बाहर की ओर है हमेशा कुछ, जो अंदर होता है वो कुछ और सभी दोनों होता है। तो भैया सभी बोर्ड काले, सभी नहीं, यहां कुछ होना चाहिए। अगला, सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद काले हैं, यहां भी तो वही कंडीशन होगी, सफेद बाहर की ओर है तो कुछ, तो ये कुछ होना चाहिए। तो यहां सभी लिखा गलत, सभी बोर्ड सफेद, सभी बोर्ड। हां अब देखो बोर्ड कहां है? बोर्ड अंदर, वो सभी होगा। अगर हम बोर्ड और काले की बात करें तो भी ये सभी होगा, और बोर्ड और सफेद की बात करें तो भी ये सभी होगा। जो अंदर होता है वो सभी होता है। जैसे हम इन दोनों की बात करें अगर, तो काले, सभी काले सफेद है। हाँ सही बात है, क्योंकि काले अंदर है, तो जो अंदर है वो सफेद है, सॉरी सभी है। तो इसका भैया ये वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा। 1 2 3 4, चौथा सही होगा, सी ऑप्शन सही है भैया इसका। अगला, किसी कोड भाषा में, कोड लैंग्वेज में मोबाइल को ऐसा ऐसा लिखा है, तो सॉन्ग को कैसे लिखेंगे देखते हैं। एम का होता है 13 और एल का 12, एक कम। अच्छा एक और चेक कर ले, एम का 14, सॉरी ओ का 14 थोड़ी होता है, 15 होता है, 15 होता है। और यहां पे देखो 13 है, मामला बदला। 13 से 12 -1 था, 15 से 13 -2 हो गया, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। ले भैया, बी का क्या होता है 2, और वाई देखो है ना, एक्स वाई जेड ए, सॉरी एक्स वाई जेड ए बी, बी से वाई है 1 2 3, -3 है। अब समझ में आया हमको, -1 -2 -3 हो रहा है। अभी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी -6 होना चाहिए, क्यों भाई? तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी और ई, -6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देखते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6, सही बात है भैया, यानी इस तरह से कम हो रहा है। ठीक, तो आप भी कम करो, एस एक कम करोगे, एस 19 है, एक कम करोगे तो आ जाएगा भैया आर, तो आर वाला तो 2 है। ओ का चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों जगह क्या है एम, कोई फायदा नहीं। तो 1 कम 2 कम, अब की बात 14 है, 3 कम होगा, 14 से 3 कम 11, तो के आना चाहिए। इट मींस ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि बड़ा नॉर्मल है, -1 -2 -3 है ना, नॉर्मल है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। अगला भाई कोड लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई, है ना। अगर ये क्वेश्चन सही है तो ये डॉलर लगाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कल वाले जो सीट थी उसमें जितने भी कोड वाले क्वेश्चन थे उनमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैथमेटिकल ऑपरेशन वालों में। क्या कह रहा है भैया, पीओ डॉलर, भैया डॉलर, सॉरी हाँ, डॉलर का मतलब क्या होता है, MONO की मां है, यानी पीओ क्यूओ की मां है, तो पीओ मम्मी है, पीओ क्या है, मम्मी, किसकी, क्यूओ की, और क्यूओ पुरुष है कि महिला मालूम नहीं। यहां आ जाओ, हैशटैग का मतलब क्या होता है, पिता, क्यों भाई, MONO का पिता है, यानी क्यू आरओ का पिता है, ये पिता है किसका, आरओ का, मतलब इसकी भी एक बेटा या बेटी कुछ है, यानी इसके पापा ये, पापा की मम्मी ये। आगे देखें, आरओ बाई ये, इसका मतलब क्या होता है, NOMO का भाई है, यानी ROTO का भाई है, भाई है मतलब ये लड़का है, और टीओ का पता नहीं लड़का है कि लड़की, लेकिन भाई एक चीज है, इन दोनों के पापा ये, इन दोनों के पापा के मम्मी
दादी ये है। आगे देखो भैया, टीओ ग्रेटर देन के, क्या मतलब होता है? एमओ एनओ की बेटी है, यानी टीओ केओ की बेटी है। टीओ केओ की बेटी है तो पहली बात तो बेटी है, फिर ये केओ की बेटी है, लेकिन ये तो इसकी बेटी है, इसका मतलब केओ कौन होगी? मम्मी होंगी, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनकी दादी हैं। तो कह रहा पीओ का केओ से क्या संबंध है? पीओ का केओ से क्या संबंध है? पीओ कौन है बोलो? इसके पति की मम्मी है, बोलो भाई, हस्बैंड्स मदर। इट मींस क्या बोलते हैं भैया? मदर इन लॉ, नियम के हिसाब से मां। अच्छा देखो एक चीज है, मदर इन लॉ बोलते हैं, यानी लॉ के हिसाब से मां, इसीलिए तो महिलाएं मानती नहीं, बोले नियम के हिसाब से है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे, ओके 7:30 है भाई, 7:30 है, 12, 6 और 9, यहां पे 8, ये 7। अब 6:30 7:30 बजा, मतलब ये क्यों भाई? और 7:30 का मतलब 7 और 8 के बीच में घड़ी होगी, ऐसा बजा होगा। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा दिखा रही, मतलब ये वाली सुई, देखो आप जानते हो ये होता है नॉर्थ, क्यों भाई? सॉरी, अब ये लाइव जब आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे होते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, है ना, तो सही लगता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्या भैया कहां चल रही है ये वाली सुई? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट। हाँ तो यही तो चली रही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट बाद क्या होगा? तो 15 मिनट बाद ये जो यहां पे सुई है वो इधर आ जाएगी। बोलो भाई, किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। इट मींस इधर आ जाएगी, मींस वेस्ट की ओर इंगित करेगी। ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्शन प्लस क्लॉक मिला लो या जैसा कह लो, है सिंपल। लेकिन नेक्स्ट सीरीज वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसी सीरीज कि कितने 8 हैं जिनके पहले सम है बाद में भी सम है, इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी में, एएलपी में पूछे गए हैं। आपके एएलपी सीबीटी 2 में तो भर भर के पूछे गए हैं, आरआरबी जेई में भी पूछे गए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा हाल में देखा होगा, खूब पूछे जा रहे हैं भाई। क्या है भैया? कह रहा ऐसे कितने 7 हैं, चेक करो, जिनके ठीक बाद 3 नहीं हो लेकिन ठीक पहले 8 है, यानी 7 के पहले 8 तो हो लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले तो तुम 87 ढूंढ लो कहां है। अच्छा यहां पे एक चीज समझना, अगर ऐसे दिया होता कि कितने ऐसे 7 हैं जिनके पहले 8 है और बाद में क्या है 5, तो हम लोग क्या दिमाग लगाते? 875 ढूंढो कहां लिखा है, 875 जहां जहां लिखा कर दो। लेकिन यहां पे कह रहा 3 नहीं हो, यानी 87 तो चाहिए ना, 87 पहले ढूंढो कहां, 87 87 87 87, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। हाँ तो सही बात है, यहां 3 नहीं है, देख लो 87 87 87 87, ये देखो, और बाद में 3 नहीं होना चाहिए, फिर 87 देखो 3 नहीं होना चाहिए। और देख लो भाई कहीं 87 बन रहा है, 87 बन रहा है, आप देखोगे 87 और कहीं बन नहीं रहा है, ऐसे जोड़े कितने बनेंगे? 3। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न को, ठीक है। यहां भाई कुछ ऐसा दिया गया है और कह दिया गया है कि ये कौन है? आर्टिस्ट। ट्रायंगल क्या है? डॉक्टर्स। एंड सर्किल क्या है? सर्किल है प्लेयर्स, प्लेयर्स। ठीक, अब कह क्या रहा है? कह रहा है कितने डॉक्टर, तो पहले फोकस अपना कहां होगा? डॉक्टर, डॉक्टर यानी ट्रायंगल, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 4 3 17 8, यानी 4 3 17 और 8 ये होना ही चाहिए। यानी अगर देखा जाए ना, देखा जाए इन 4 के अलावा तो कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों भाई? कहा है कितने डॉक्टर, डॉक्टर तो यही है 4 3 8 17, इनके अलावा तो आंसर होगा नहीं। 12 हो नहीं सकता, 13 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, आंसर कितना आ गया? 17। यानी हमें और कुछ देखना ही नहीं पड़ा, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा देख लो भाई, अब तरीके से, जो ना तो कलाकार है यानी आर्टिस्ट नहीं है, यानी इसमें नहीं आने चाहिए, ये इसमें नहीं आने चाहिए,
तो हटा दो भाई इनको। और ना तो प्लेयर है, प्लेयर में भी नहीं आएंगे, प्लेयर यानी सर्किल में नहीं आएंगे, तो सर्किल में भी नहीं आएंगे, ये भी हटा दो। तो देख लो कौन बच गया। ये तो हम लोग पहले एक्सपोज कर चुके थे। क्यों भाई, ये तो पहले ही एक्सपोज हो चुका था। इट मींस डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ भाई स्टेटमेंट है, असर्शन है और साथ में उनके रीजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे समझिएगा, किसी कभी कभी क्या होगा, दो चीजें दे दी जाएंगी और आपसे कह देगा साहब ये स्टेटमेंट है, ये उसका रीजन है। कभी कभी इसमें दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट एक रीजन। ये इस स्टेटमेंट का रीजन है कि नहीं ये बताना है। कभी कभी तो होता है कि ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, और दोनों सही है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहां सब कुछ देखना पड़ेगा। फर्स्ट लिखा है ग्रीनलैंड इज कंप्लीटली ग्रीन। ग्रीनलैंड जो है वो कंप्लीटली ग्रीन है, हरा है। अच्छा, और दूसरा कह रहा है जो देयर इज अ स्नो थ्रू आउट द ईयर इन अ पोलर रीजन। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, अंटार्कटिका हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इस तरह की चीजें, वहां पे कह रहा है साल भर बर्फ पड़ती है। अब अगर देखा जाए, देखो यहां पे समझना भाई, ए और आर दोनों असत्य हैं। असत्य तो नहीं भाई, है ना। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और सत्य लेकिन सही। देखो यार, ये ग्रीनलैंड है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, इनका आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं। बात तो भले दोनों सही हो लेकिन ये इसका एक्सप्लेन नहीं है, तो इसका होना चाहिए ये वाला आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों सही व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेन क्यों नहीं सही है? अरे भाई यहां बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, यहां बात चल रही है पोलर एरिया की, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों भाई, जैसे हम कहते हैं मेरे पास गांव में बहुत खेती है, एक चीज। फिर दूसरा हम कह दें आज हमने नई शर्ट खरीदी है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों का आपस में क्या रिलेशन? खेती का और तुम्हारी शर्ट को खरीदने से क्या रिलेशन है? तो इसी तरह दोनों सही हैं लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ये क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन सीबीटी 2 में आया हुआ है। हालांकि ये हमने कल वाली क्लास में, कल जो मैराथन क्लास चली है 5 घंटे की, उसमें ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन मुझे लगा ये क्वेश्चन आना चाहिए, दोबारा इसको लगाना चाहिए। हमने आज वाले सेट में कल जो संडे को क्लास ली है, आप में से कई लोग थे, रोशन थी, बम बम, माला, स्नेहा, सतीश और प्रद्युमन करके कोई आए थे, है ना, कई बच्चे आए थे। तो कई क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो हमने कल कराए, लेकिन मुझे लगा दोबारा बताना चाहिए, फिर से देखो लेके आए। क्या है भाई, एक स्टेटमेंट है, क्या है, एज इनकम इंक्रीज इट बिकम पॉसिबिलिटी टू पीपल टू बाय अ कार। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों के लिए कार खरीदना संभव हो जाएगा। अब ध्यान देना क्या क्या बात कह रहा है। एक तरफ कह रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कार भी लोग खरीदेंगे, बात कार खरीदने की है। चलो देखते हैं अब निष्कर्ष क्या है। विद ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कार आर नॉट चीपर देन द प्रीवियस जनरेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे कार सस्ती हो रही है। आपको बताएं, एक समय ऐसा था, बजाज का जब स्कूटर लेना होता था ना, तो 1 महीने पहले बुकिंग करानी होती थी। सोचो, आज जैसा नहीं कि 25,000 रुपए लेके जाओ आप कोई भी गाड़ी फाइनेंस करा लो, तब आपको पैसा देना था, उसमें ब्लैक तक में लिया जाता था, एक एक महीने की वेटिंग आती थी, और उसके बावजूद 4 लोग खड़े होते थे गेट पे कि भैया आपने कितने के लिए? आपने कहा भैया 8,000 की पड़ी, वो कहेगा भैया 10,000 हमसे ले लो, हमें दे दो। शौक, क्योंकि गाड़ियां थी नहीं। और जो कार स्कूटर लेके आता, कार बहुत दूर की बात है, जो स्कूटर लाता था ना, मोहल्ले के चक्का जरूर लगाता था कि सब लोग देखे, अरे तिवारी जी देखो स्कूटर ले आए। एक समय ये भी था, है ना, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेगा बताएंगे। गांव में एक ही मोटरसाइकिल होती थी, राजदूत, बुलेट, है ना, पूरा गांव जानता था जिनके यहाँ गाड़ी होती थी, ये कंडीशन थी। तो अब चीजें सस्ती हो गई है। क्यों? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे अब कारें सस्ती हैं। लेकिन बात तो सही है, लेकिन यहां पे कहीं लिखा है क्या टेक्नोलॉजी लिखा है? नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक्नोलॉजी और उपयोग की कोई बात नहीं है। कारें अब सस्ती हो गई, इन सबके विषय में तो यहां कुछ लिखा ही नहीं है। और यहां कार सस्ती हो चाहे ना हो, हमसे तो यह कहा जा रहा है कि आजकल
इतना पैसा लोगों के पास बढ़ गया कि एक घर पे 5-5 गाड़ियां हैं। यहां सस्ती की बात तो की ही नहीं है, इट मीन्स कोई लेना देना नहीं। अब दूसरा, कारें इतनी अधिक हो जाएंगी भविष्य में कोई भी तकनीक ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। फिर से देख लो, क्या इस पूरी लाइन में कहीं पर ट्रैफिक का ज्यादा होना भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। दूसरी चीज, एक शब्द लिखा है हो जाएंगी, फ्यूचर टेंस, ये एक संभावना है। यहां पे लिखा है भविष्य में। अब भविष्य में क्या हो जाएगा? भविष्य में इंडिया पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा, भविष्य में गाड़ियां रोबोट चलाएंगे, भविष्य में गाड़ियां जमीन पर नहीं हवा मुड़ेंगी। ये सब बातें भविष्य की हैं, किसी ने देखा तो नहीं है। इट मीन्स इसका भी कोई रेलेवेंसी इसके साथ नहीं है। यानी दोनों ही क्या है? निष्कर्ष गलत है। नाइदर नॉर का केस है, नीदर वन nor second conclusion is right for this information, this statement. Okay, the next question is, एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करके दक्षिण की ओर इतना जाता है, इतना जाता है। ठीक है भाई, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहा है, प्रारंभिक स्थिति से कहा है ना? यानी अब प्रारंभिक स्थिति ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये यहां से कह रहा है अब बताओ हम कहां हैं, इस समय हम किस डिस्टेंस में हैं। तो भैया हम लोग कैसे लगाते हैं इसको? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बोलो भाई, ऐसे लगाते हैं। देखते हैं क्या चला ये 13 किलोमीटर साउथ। तो भैया 13 किलोमीटर चल गए साउथ, देन टर्न वेस्ट। तो भैया वेस्ट की ओर चले एंड 10 किलोमीटर, देन टर्न नॉर्थ, नॉर्थ की ओर चले हैं 8 किलोमीटर। ओके, देन टर्न ईस्ट एंड आफ्टर साइकिलिंग 2 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। अब देखो जब यहां पहुंचे तो वो लेफ्ट टर्न हो गया और कितना चला गया? 5 और चला लिया। वेयर इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कहां है? स्टार्टिंग से एंड की ओर बढ़ना है, स्टार्टिंग से एंड की ओर बढ़ना है। यानी ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड यानी आगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या करना भाई? नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, यहां पे दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना? 8 आ जाएगा। क्लियर भाई? 8 आ गया। और क्या आ जाएगा? वेस्ट। तो भैया 8 किलोमीटर वेस्ट। क्या आ जाएगा? 8 किलोमीटर वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट अगला भैया। ये क्वेश्चन भाई कल हमने बताया और बड़ा अफसोस इस बात का है हमको कि भाई कल ये क्वेश्चन मैंने हालांकि अपने ही वीडियो में स्वयं कमेंट्स किया है। क्या ये क्वेश्चन बताने में मुझसे फॉल्ट हुई। और ये क्यों फॉल्ट हो गई भैया? उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन की कमी थी, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं था और हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है ना। तो उसको हम गलती को सुधार रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आया। समझिएगा, रीअरेंज द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज करना है क्या भैया? कारणों के संदर्भ में एक ग्राहक, कल हिंदी थी, इंग्लिश थी नहीं, तो भाई इतनी शुद्ध हिंदी भी हम समझ नहीं पाए तो कुछ गलती हुई। 3 इसमें लगाने थे, हमने 2 तो सही लगा दिए, 1 गलत लगा दिया था। अफसोस रहा, मैंने अपने वीडियो में खुद कमेंट्स किया कि ये मुझसे गलती हुई, तो उसको हम सुधारने के लिए क्वेश्चन लेके आए। जो लोग कल थे भाई देखे, है ना। इन टर्म ऑफ द रीजन ऑफ द कस्टमर, दैट इज कस्टमर। देखो भाई 3 चीजें लिखी हैं, ध्यान दो क्या है भाई, समझिएगा। यहां पे लिखा है संभावना है कि उन्होंने वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन के बाद जगह छुट्टी, मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी एक्स लास्ट में तो हो ही नहीं सकता। फिर लिखा वे चेंजिंग रूप के बाहर नहीं होंगे, आए होंगे एक फिर यहां पे जुड़ा है, यानी लास्ट में वाई भी नहीं हो सकता। बोलो भैया, क्योंकि एक के बाद कुछ तो जगह होगी। और ये कल दिमाग चला ही नहीं, एक तो लगातार लंबी क्लास, दूसरी इंग्लिश में लिखा भी नहीं था। अब समझ में आ रहा। अच्छा, हमें लगा कि ये गलती से कॉमा के बाद ये एक जो है गलती से लिख गया है, तो इसीलिए हमने इसको पहले काट दिया, इसीलिए गड़बड़ बन गया। यानी भैया साफ दिख रहा है ना, कि यहां पर साफ ये दिख रहा है कि इसके बाद कुछ होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी आपको मिल जाए। और देखो क्या है, असल में क्या होगा, यहां से है वे चेंजिंग रूप से बाहर नहीं है होंगे, एक संभावना है कि, देखो लैंग्वेज बनी, वे चेंजिंग रूप के बाहर
नहीं आए होंगे। एक संभावना है कि उन्होंने वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त है। तो ये वाला भाई बनेगा, तो देख लीजिएगा भाई, हमने अपनी गलती को सुधार लिया है तुरंत। ठीक, चलिए, मुझे लगा, मैं फिर बोलूं, क्लियरिफाई कर दूं, मुझे लगा ये कॉमा के बाद जो गलती से ये एक लिखा है, ये गलती से लिख गया, हमने उसको क्वेश्चन में शायद काटा भी है कि नहीं काटा, तो हमें लगा ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या भैया, दो कथन दिए गए हैं, दो निष्कर्ष है ना। ठीक है, आपको दोनों बयानों को सत्य मानना है। ठीक है, क्या है भैया, समझिएगा। पहला लिखा है कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। ठीक, कुछ गाड़ी, तो भैया ये कुछ गाड़ी है। अब ये गाड़ी कैसी भैया, सम कार्स आर हॉर्स कैरेज, ये कैसी भैया, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी। सभी गाड़ी, जितनी भी गाड़ी हैं, ये सब कैसी भैया, पुश कार्ट, यानी ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी। तो भैया ये तो अपना स्टेटमेंट है। अब इसके हिसाब से आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी ना भैया। यहां तो चल रहा है, यहां तो चल रहा है क्या, हम आपके हैं कौन, नहीं, कुछ कुछ होता है, देखो ना बाबू, कुछ कुछ होता है, रिलेशन बन रहा है ना, हम आपके हैं कौन नहीं है, कुछ कुछ होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट सही है। आ जाओ सेकंड में, क्या कह रहा है, सम पुश कार्ट आर हॉर्स कार्ट, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। हाँ, ये बात भी सही है भाई। नहीं नहीं नहीं, पहले वाले में लिखा था सभी, मैंने कुछ पढ़ा है, सभी घोड़ा गाड़ी, तो सभी घोड़ा गाड़ी, तो भैया सभी तो नहीं है, क्यों भाई, कुछ कुछ होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, पहला वाला हमने सभी नहीं पढ़ा। कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा, हाँ ये तो है, देख लो भाई, कुछ कुछ होता है, तो सेकंड वाला सही है। सभी वाला तो वैसे भी नहीं सही होगा, है ना, क्योंकि सभी घोड़ा गाड़ी ये है, ठेला गाड़ी ये, सभी हो नहीं सकता, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी, हाँ सही है। केवल निष्कर्ष, ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। ओके भाई, नेक्स्ट इज क्या भैया, एक ट्रायंगल दिया है जहां पे क्या है, एक्टर्स, तो ये ट्रायंगल जो है ये किसका है भैया, एक्टर्स का है। ठीक है, एक्टर्स का है। जो स्क्वायर है ये प्रोफेसर का है, तो ये प्रोफेसर्स हो गए हमारे, प्रोफेसर। सर्किल इंडियंस का है, ये है भैया इंडियंस है। एंड आयत, ये रेक्टेंगल जो है ये फादर का है, किसका, फादर का। एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है। अक्षरों का कौन सा सेट ऐसे भारतीयों का, बस यहीं से दिमाग घूमेगा, ऐसे भारतीयों का, यानी आंसर देखो क्या आएगा, EFGHA। तो EFG, देखो आई लिखा है, आई नहीं आ सकता, E आ सकता है, G आ सकता है, EFC नहीं आएगा, बोलो भाई, C तो आ नहीं सकता, यहां पे देख रहा C तो बाहर है, यानी EFGH आ सकता है केवल, देख लो EFGH आ सकता है। यहां पे I था इसलिए काट दिया, यहां C था इसलिए काट दिया, अब G और E बचा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो या तो प्रोफेसर है, मतलब या तो प्रोफेसर हूं, यानी 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 या तो इसके अंदर आ जाए, तो भैया E और G दोनों आ रहे हैं, और या तो पापा हो, या फिर क्या हो भैया, फादर हो। फादर मतलब ये वाला हो, फादर तो ये है ना, या फिर प्रोफेसर हो, इसके अंदर हो और इसके अंदर हो, या ये हो या फिर ये हो। ऐसे इंडियंस, तो इंडियन तो यही है भैया, इंडियंस जो या फिर प्रोफेसर हो, यानी या फिर प्रोफेसर हो, और या फिर क्या हो, या फिर पिता हो। ऐसे भारतीयों का इंडियन तो सर्किल था यार, ओ इंडियंस, करवा चौथ बन गई। ठीक, देखो भैया ऐसे भारतीयों का, तो भारतीय भैया ये है, भारतीय 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 कहां गया, सर्किल, ये है भैया भारतीय, ए ये, यानी हमने गलत काट दिया भाई, भारतीय तो ये है, यानी ऐसे भारतीय CEDF, तो भैया
जी तो वैसे भी गायब हो गया और आई भी गायब हो जाएगा, सी डी ई एफ, हाँ इन दोनों में से तो कोई हो सकता है, ठीक है इन दोनों में से हो सकता है जो या फिर प्रोफेसर हो या फिर तो प्रोफेसर हो, मतलब इसमें आ रहा हो या फिर इसमें आ रहा हो, यानी सीई हो सकता है ना, ये एफ गायब हो गया। और या फिर क्या हो भैया, या फिर पिता हो, इनमें से कोई तो एक हो, या सीई हो या ई हो। तो भैया अगर देखा जाए तो ई वाला सबसे सटीक बैठ रहा है। बोलो भाई, ऐसे भारतीयों का है तो इंडियन हो गया, जो या फिर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर में है ई, और या फिर क्या है पिता, हाँ तो बस यही सही होगा, है ना। अगर दोनों में कहा जाता तो फिर और हो जाता सीई एफ, ठीक है भाई यही होगा। ठीक, तो आज के लिए भाई इतना है। आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाए आज, वो कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत बनती रहती हैं, ठीक है भाई। तो अब फिर से एक बार कह दें भाई, कल 31 है, क्लास नहीं हो पाएगी, एक दो दिन होम टाउन में होंगे तो क्लासेस मेरी चल नहीं पाएंगी, ठीक, तो क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम दिल से आप लोगों के साथ हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत नया साल मुबारक। निश्चित तौर से पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यानी 2025 में जो आपकी इच्छाएं हैं सिलेक्शन वाली, वो निश्चित तौर से पूरी होंगी। आप अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करेंगे। ठीक, तो जल्द मिलते हैं एक साल बाद नए साल पे। ठीक, तो जल्दी मिलते हैं नए साल पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।